दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में 6,63,000 किसानों को मिला मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना का लाभ। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर सामने है। झारखंड में मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना के तहत झारखंड के 6,63,910 किसानों को लाभ मिला है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने 232 करोड़ से अधिक डीबीटी के माध्यम से प्रति किसान परिवार को 3,500 रुपए प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने सांकेतिक रूप में 2 किसानों को चेक के माध्यम से योजना का लाभ दिया। झारखंड में अगले 36 घंटे में न्यूनतम तापमान में 6 डिग्री तक गिरने के आसार। देश के उत्तरी इलाकों में हो रही बर्फबारी और सर्द हवाओं का असर झारखंड पर भी पड़ रहा है, जिसके कारण से पिछले दिनों झारखंड के उत्तरी और मध्य इलाकों के जिलों में न्यूनतम तापमान में कमी रिकॉर्ड की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार ही पिछले दिनों झारखंड के उत्तरी और मध्य भाग में न्यूनतम तापमान में 4 से 6 डिग्री तक की कमी दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया सरस मेले का उद्घाटन। खादी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मोरहाबादी मैदान में राष्ट्रीय खादी एवं सरस मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। इस राष्ट्रीय खादी एवं सरस मेले में झारखंड की संस्कृति और सभ्यता की झलक देखने को मिली। इस मेले में झारखंडी व्यंजन जैसे धुसका, मड़वा के रोटी, लिट्टी चोखा का भी जायका चखने का मौका मिलेगा। जेपीएससी ने की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की तिथि की घोषणा। झारखंड में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर है। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी ने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए एग्जाम या इंटरव्यू की तिथि की घोषणा कर दी है। जेपीएससी ने अपना आगामी 3 माह परीक्षा कैलेंडर जारी कर इसकी घोषणा की। जेपीएससी ने परीक्षा कैलेंडर जारी कर असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डेंटिस्ट समेत विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की तिथियां घोषित की हैं। झारखंड सरकार ने की जोहार खिलाड़ी पोर्टल का शुभारंभ। सरकार के 3 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री ने जोहार खिलाड़ी पोर्टल का शुभारंभ किया। बताया गया है कि यह देश का पहला ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जिसमें एक क्लिक पर खेल की तमाम जानकारियां उपलब्ध होंगी। इसमें झारखंड के सभी खेल मैदान भी ऑनलाइन रजिस्टर्ड होंगे। इस पोर्टल से झारखंड में खेल और खिलाड़ियों को एक नया आयाम मिल सकेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जोहार परियोजना पोर्टल भी लॉन्च किया। इस पोर्टल पर सभी सरकारी योजनाओं की निगरानी की जाएगी। झारखंड में नए डीजीपी के नामों पर जल्द होगा फैसला। झारखंड के नए डीजीपी के चयन को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। झारखंड सरकार द्वारा यूपीएससी को वरीय आईपीएस अधिकारियों की सूची भेजी गई ताकि वरीयता की जानकारी राज्य सरकार को दे सके। मिली जानकारी के अनुसार यूपीएससी में 9 जनवरी को इसकी बैठक होगी, जिसमें वरीयता तय कर सरकार को जानकारी दी जाएगी। झारखंड के 25 लाख छात्र छात्राओं को मिला प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ। हेमंत सोरेन सरकार के 3 वर्ष पूरा होने के मौके पर झारखंड के 25 लाख छात्र छात्राओं को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ मिला। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने छात्रवृत्ति के रूप में 500 करोड़ का वितरण किया। सांकेतिक रूप में अंकिता आइंद और पीयूष रजक को छात्रवृत्ति की राशि चेक के माध्यम से प्रदान की गई। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वायरलेस सिस्टम से लैस होगी झारखंड पुलिस। झारखंड पुलिस के वायरलेस सिस्टम हाईटेक करने की योजना पर काम शुरू हो गया है। इसके लिए डिजिटली वेरी हाई फ्रीक्वेंसी सेट खरीदे जाएंगे, जिससे सूचनाओं का तेजी से आदान प्रदान होगा और पुलिस कुशल आंतरिक संचार प्रणाली की ओर अग्रसर होगी। बता दें कि इसके लिए झारखंड पुलिस हाई फ्रीक्वेंसी वायरलेस 25 सेट, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी हैंड वायरलेस 200 सेट और डिजिटल वेरी फ्रीक्वेंसी वायरलेस 210 सेट खरीदेगी, जिसकी खरीदारी के लिए झारखंड पुलिस मुख्यालय ने टेंडर जारी कर दिया है। झारखंड के 552 बच्चियों को मिला किशोरी समृद्धि योजना का लाभ। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि किशोरी समृद्धि योजना का लाभ 552 बच्चियों को मिला है। 21.5 लाख से अधिक बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई। इस मद में सरकार ने 438 करोड़ रुपए दिए हैं। इस तरह कुल मिलाकर सरकार ने एक दिन में 890 करोड़ रुपए का वितरण किया है। उन्होंने इसे सरकार के लिए बहुत उत्साह का विषय बताया।
उन्होंने कहा कि किसानों और बच्चों के लिए भी खुशी का दिन है। विभिन्न जिलों में पदाधिकारियों, मंत्रियों ने खुशियां बांटी हैं। बहुत सी योजनाएं शुरू की गई हैं। 1 जनवरी 2023 से इन्हें नहीं मिलेगा फ्री गेहूं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के कुछ लाभार्थियों के लिए ये खबर निराशा भरी हो सकती है, क्योंकि सरकार ने मुफ्त राशन योजना में कुछ बदलाव किए हैं, जिसके तहत लाखों ऐसे लोग हैं जिन्हें 1 जनवरी 2023 से पूरे साल फ्री गेहूं, चावल, चने का लाभ नहीं मिल पाएगा। हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जी हाँ अधिनियम यानी NFSA के तहत फ्री राशन देने का ऐलान भी किया था, लेकिन अब सिर्फ गरीब राशन कार्ड धारकों को ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत फ्री गेहूं, चावल मिलेगा। जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, ऐसे लोग अब सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सरकारी आंकड़ों के अनुसार फिलहाल 81.3 करोड़ लोग फ्री राशन योजना का लाभ ले रहे हैं, लेकिन इनमें 1 करोड़ से अधिक ऐसे लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड ही नहीं है, क्योंकि 2020 में जब इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की थी, उस समय कोरोना से लगभग त्राहिमाम कर रहे थे, इसलिए उस टाइम किसी को भी राशन की दुकान पर आकर फ्री राशन लेने की सुविधा दी गई थी। लेकिन अब बिना राशन कार्ड वाले लोग सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएंगे। देश में एक दिन में मिले 268 कोरोना के नए मामले। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 268 नए मामले सामने आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,77,915 पर पहुंच गई, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 3,552 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह 8 बजे जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में संक्रमण के एक मरीज की मौत के बाद मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 5,30,606 हो गई हैं। संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुनर्मिलान करते हुए केरल ने वैश्विक महामारी से जान गंवाने वाले मरीजों की सूची में एक नाम और जोड़ा है। कोरोना वायरस संक्रमण के उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 3,552, जो कुल मामलों का 0.01% है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 84 की वृद्धि दर्ज की गई। देश में मरीजों के रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.80% है। आंकड़ों के अनुसार संक्रमण की दैनिक दर 0.11% है, जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 0.17% है। पिछले 24 घंटे में 2,36,919 नमूनों की कोविड-19 संबंधी जांच की गई। देश में अभी तक कुल 4,41,43,665 लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर 1.19% है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 222.08 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। इनकम टैक्स स्लैब में सरकार कर रही बड़ा बदलाव। इस बार केंद्र सरकार टैक्स में बड़ा बदलाव करने की प्लानिंग कर रही है, जिसके बाद 5 लाख रुपए तक की इनकम वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार बजट में टैक्स पेयर्स को बड़ी सौगात देने वाली है। बता दें कि अभी 2.5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना होता है, जिस लिमिट को बढ़ाकर सरकार 5 लाख रुपए करने का प्लान बना रही है। यानी जी हाँ, अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपए है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी फुल बजट होगा, जिसे वित्त मंत्री पेश करेंगी। इसके बाद साल 2024 में चुनाव होने हैं, तो इसलिए माना जा रहा है कि सरकार इस साल मिडिल क्लास को बड़ी राहत दे सकती है। इससे पहले आखिरी बार 2014 में पर्सनल टैक्स छूट की सीमा में बदलाव किया गया था। चुनाव आयोग ने विकसित किया रिमोट ईवीएम मॉडल। निर्वाचन आयोग ने रिमोट वोटिंग पर गुरुवार को एक नोट जारी किया। इसे लागू करने में पेश होने वाली कानूनी व प्रशासनिक चुनौतियों पर पार्टियों के विचार मांगे हैं। 16 जनवरी को इसके शुरुआती मॉडल दिखाने के लिए सभी दलों को आमंत्रित किया है।
निर्वाचन आयोग ने घरेलू प्रवासी मतदाताओं के लिए रिमोट ईवीएम का एक शुरुआती मॉडल विकसित किया है, जिसके जरिए एक मतदान केंद्र से 72 निर्वाचन क्षेत्रों में रिमोट वोटिंग की सुविधा दी जा सकती है। खबरों को माने तो आयोग ने रिमोट वोटिंग पर एक अवधारणा पत्र जारी किया है और इसे लागू करने में पेश होने वाली कानूनी, प्रशासनिक, प्रक्रियात्मक, तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी संबंधी चुनौतियों पर राजनीतिक दलों के विचार मांगे हैं। निर्वाचन आयोग ने 16 जनवरी को घरेलू प्रवासी मतदाताओं के लिए रिमोट ईवीएम की शुरुआती मॉडल दिखाने के लिए सभी दलों को आमंत्रित किया है। एक सप्ताह में किसानों को मिल सकता है किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त। देश के लगभग 8 करोड़ किसानों का इंतजार खत्म होने वाला है। नए साल में किसानों को 2000 रुपये का तोहफा मिलने वाली है। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार किसानों के खाते में जनवरी के प्रथम सप्ताह में किसी भी दिन 2000 रुपये की राशि भेजी जा सकती है। दरअसल पिछले साल नए साल के मौके पर पीएम मोदी ने 9वीं किस्त जारी की थी। ऐसे में जनवरी के प्रथम सप्ताह में सम्मान निधि की 13वीं किस्त के पैसे किसानों के खाते में भेजे जा सकते हैं। ये राशि किसानों को डीबीटी माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। फिलहाल किसानों के खाते में अब तक 12 किस्तें ट्रांसफर की जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में सालाना 6000 रुपये की राशि भेजी जाती है। जियो ने 11 शहरों में लॉन्च की 5G सर्विस। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में शामिल रिलायंस जियो ने बुधवार 28 दिसंबर को 11 शहरों में अपनी ट्रू 5G सर्विस लॉन्च कर दी है। इन शहरों में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलावा नासिक, औरंगाबाद, चंडीगढ़, मोहाली, त्रिवेंद्रम, मैसूर, पंचकुला, जीरकपुर, खरार और डेरा बस्सी शामिल हैं। इन शहरों में रहने वाले जियो यूजर्स को अब बिना किसी अतिरिक्त पैसे के 1 GB प्रति सेकंड से ज़्यादा स्पीड पर अनलिमिटेड डेटा मिलेगा। जियो के अनुसार ये सभी 11 शहर देश के अहम पर्यटन स्थलों के साथ साथ प्रमुख एजुकेशन सेंटर भी हैं। इन शहरों में 5G लॉन्च होने के बाद अब यूजर्स को बेहतरीन और फास्ट नेटवर्क के साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गेमिंग, हेल्थ केयर, कृषि, IT, ई-गवर्नेंस, शिक्षा, ऑटोमेशन और SME सेक्टर्स में डेवलपमेंट के कई मौके भी मिलेंगे। इससे पहले मध्य प्रदेश में जियो ने ट्रू 5G सर्विस लॉन्च की थी। उज्जैन में महाकाल लोक से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस सेवा को लॉन्च किया था।